नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। पिछले वीडियोस में हमने यूनिट थर्ड की थी पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स की सेकेंड सेमेस्टर की। इसमें हम यूनिट करने वाले हैं फिफ्थ, ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है अपना सदिशों का योग एवं वैकलन। सदिशों का योग एवं वैकलन, इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे सदिश। सदिश राशियां क्या होती हैं या सदिश क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले है ये परिभाषा सदिश राशियां। ऐसी भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा का बोध हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया। वेग वेग की हम एक तो परिमाण भी होता है और वेग की दिशा भी होता है कि किस दिशा में वेग लग रहा है। ठीक है, जैसे कि हो गया त्वरण। फिर है अदिश राशियां। अदिश राशियों की परिभाषा क्या है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण का बोध हो, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया। द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, ठीक है, और आयतन की भी कोई दिशा नहीं होती, समय की भी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। फिर आगे हैं सदिशों को। सदिशों को ए, जैसे कि कोई सदिश को लिखना है तो उसको किसी लेटर को लिखकर ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, उसे इसी प्रकार सदिश को लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। या फिर ए बी। ए बी बराबर है, जैसे कि ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। इसकी दिशा हमने मान ली इस तरफ दिशा है, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु। और ये बिंदु क्या होगा, अंतिम बिंदु। जैसे कि ये प्रारंभिक बिंदु है और बी अंतिम बिंदु है। और इस प्रकार के सदिश को क्या बोलते हैं, रेखीय सदिश बोल रहे हैं, ठीक है। हम सदिश हमेशा, जैसे कि पी मान लिया, पी के भी ऊपर बार लगाने पर ये क्या हो जाएगा, एक सदिश को निरूपित करेगा। जैसे कि क्यू, ठीक है, क्यू के ऊपर भी तीर का निशान लगाने पर भी ये एक सदिश को निरूपित करता है, ठीक है। फिर आगे है हमारा सदिश का मापांक। मापांक आपने पहले भी पढ़ा होता, मापांक का मतलब होता है मोड। पहले भी पढ़ा होगा। जैसे मोड में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है, वो मोड उसको क्या होता है, पॉजिटिव बना देता है। जैसे कि ये हमारा -5 है, -5 के ऊपर मोड लगाने पर क्या आ जाएगा, ये +5 आ जाएगा, ठीक है। मोड की यही प्रॉपर्टी होती है, ओके, ठीक है। फिर सदिश का मापांक। सदिश का मापांक क्या है, किसी सदिश का मापांक वह धनात्मक वास्तविक संख्या है जो उसके परिमाण को निरूपित करता है, ठीक है। परिमाण को निरूपित करते हैं। जैसे एक ए के ऊपर तीर का निशान लगाओ, इसका मतलब ये सदिश है का मापांक क्या है। जैसे कि सदिश का, किसी भी सदिश का मापांक लेके वो क्या होगा, वो उसका परिमाण आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या है, शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश क्या होता है, शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसको ए ए बार या बी बी बार या 0 बार से भी निरूपित करते हैं, ठीक है। फिर कौन सा, इकाई सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो, इकाई सदिश कहलाता है। और इकाई सदिश आपको याद रखना है, इकाई सदिश को ए कैप से निरूपित किया जाता है। इकाई सदिश को किससे निरूपित किया जाता है, ए कैप। और ए कैप क्या होता है, ए का सदिश अपॉन ए का परिमाण, यानी, ठीक है। ये आपको सूत्र याद रखना, आगे काम आ सकता है, ठीक है। और इसे ए कैप से निरूपित करते हैं। और ए कैप बराबर क्या होगा, ए के ऊपर तीर का निशान, यानी ए का सदिश, ए का सदिश अपॉन ए का परिमाण, ठीक है। फिर आगे क्या है, समान सदिश। जैसे कि पहले पढ़ लेते हैं समान। समान यानी बराबर। बराबर कब होगा, जब ए और बी बराबर कब होंगे, जब ए बराबर बी हो तभी बराबर होंगे। जैसे 5 = 5, ठीक है। इसमें सदिश है तो इसमें दिशा भी होगी। तो ये पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, समांतर हो, यानी कि ये एक सदिश है, ठीक है। इसके समांतर भी दूसरा सदिश होना चाहिए, ठीक है। ये एक सदिश है, इसके समांतर दूसरा सदिश होगा, उनके परिमाण बराबर हो, यानी ए इसका स्थिति सदिश एक है तो इसका भी स्थिति सदिश क्या होना चाहिए, ए। फिर क्या, उनकी दिशाएं समान हो। जैसे कि इसकी दिशा भी इस तरफ है तो इसकी दिशा भी इस तरफ होगी, तब यह क्या होगा, समान, इक्वल
सदिश कहलाएंगे। ठीक है, फिर है ऋण या विपरीत सदिश। क्या? ऋण या विपरीत सदिश, ऐसे सदिश जिसका परिमाण सदिश ए के परिमाण के बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो, ऋण सदिश कहलाता है। और ए का स्थिर सदिश का ऋण या विपरीत सदिश होगा -1। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक सदिश है। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, फिर ये एक सदिश है। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, दोनों का परिमाण समान है। ठीक है, फिर समांतर है परंतु ये ये इस तरफ जा रहा है लेकिन ये इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये इसका ये विपरीत सदिश हो गया। ठीक है, जैसे कि ये हमारा है ए बी। ठीक है, ए बी है, फिर तो ए बी का विपरीत सदिश क्या होगा? बी ए, वो भी क्या? माइनस का। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए का विपरीत सदिश क्या है? -a। ठीक है, और ए बी का ये सूत्र है, जैसे कि ये ए के ऊपर केवल तीर का निशान है, फिर बी सिंगल है, बराबर होगा बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ठीक है, ये सूत्र याद रखना, आगे इसका एक एग्जाम्पल दिया होगा, ये इसी पर आधारित होगा। ठीक है, फिर है अगला है, फिर है सदिशों का योग। सदिशों का योग है ना, ये दो पार्ट में होगा। ठीक है, पहला है त्रिभुज का नियम, दूसरा है पहला क्या, पहला किसका नियम है? त्रिभुज का नियम, दूसरा है समांतर चतुर्भुज नियम। पहला कौन सा है? त्रिभुज का नियम। ठीक है, दूसरा कौन सा है? समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, त्रिभुज का नियम है दो सदिशों का योग बोल रहा है, इसने क्या बोला? दो सदिशों का योग, यानी कि यहाँ पर सदिश क्या हो गया? माना ए और बी दो सदिश राशियां हैं। ठीक है, ए और बी क्या है? दो सदिश राशियां। ठीक है, त्रिभुज के नियम, जैसे कि ये एक अपना हो गया ए। ठीक है, ये हो गया बी। ठीक है, नहीं, बी ऐसे इसको स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको अपन पेन सेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बी। ठीक है, अब ये बोल रहा है इन दोनों का योग करने पर, त्रिभुज का नियम क्या होता है? दो सदिश दिए होंगे हो ना, ये एक और आप समझ लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, इसकी ये है ना, ये पूंछ कहलाती है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, और ये सिर कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर त्रिभुज के नियम में क्या है कि एक सदिश, इसका ये सदिश हो गए, परंतु हम ये भी जानते हैं कि जो सदिश होते हैं ना, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका सकते हैं, परंतु उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है? अब त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि दो सदिश लीजिए और उसको, उसके एक के सिर को और एक के पूंछ को आपस में मिला दीजिए। जैसे कि ये है, ठीक है, अपना, ठीक है, इसका सिर है, इसको यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है, नहीं, इसको हटा देते हैं, दोबारा बनाते हैं इसको, ये सही नहीं है हमारा। जैसे कि ये हो गया अपना ए, और ये हो गया बी। ठीक है, त्रिभुज का नियम कहता है दो सदिश दिए हुए हैं, उसके एक के, जैसे कि इसका सिर और इसके पूंछ को आपस में मिला देना है। ठीक है, पहला काम क्या करना है? इसके सिर और इसके पूंछ को आपस में मिला देना है। ठीक है, मिला देते हैं हम इसके सिर और इसके पूंछ को आपस में। ठीक, ये सिर हो गए, ये पूंछ हो गए। ठीक है, इसको आपस में मिला दिया, फिर क्या करना है? फिर इसके सिर को और इसके पूंछ को, इसके पूंछ को और इसके सिर को वापस में
मिला देना है। जैसे कि एक ए सदिश के पूंछ को और बी सदिश के सिर को आपस में मिला देना है, ठीक है। ये अब ये हमारा थोड़ा सा कम रह रहा है तो इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हो गया। फिर क्या होगा, इसकी पूंछ को और इसके सिर को आपस में मिला देना है। फिर क्या करता है, जब इन दोनों, जैसे ये एक त्रिभुज बन गया, फिर त्रिभुज बन गया तो इन दोनों का योग है ना, ये बराबर होगा इसके, यही त्रिभुज का नियम है, ठीक है। इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, परंतु जैसे इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा भी इस तरफ है और इसकी दिशा भी इस तरफ है, ठीक है। पर जो सदी त्रिभुज का नियम कहता है ना, कहता है जो परिणामी सदिश आता है, जैसे ए प्लस बी, इसकी दिशा है ना इन दोनों के विपरीत होगी। जैसे ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, आना क्या चाहिए था अपना, ये भी इस तरफ जाना चाहिए था, परंतु ये इस तरफ न जाकर इसकी दिशा विपरीत होती है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। ये वो हटा देते हैं। इसका क्या दे, इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी तो इसकी भी इस तरफ होनी चाहिए, परंतु त्रिभुज का नियम कहता है कि जो परिणामी सदिश आता है उसकी दिशा विपरीत होती है, ठीक है। यही त्रिभुज का नियम है, ठीक है। यही त्रिभुज का नियम, जैसे इसको हमने दे दिया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, तो जो ए बी होगा ना वो होगा ए सी प्लस बी सी, तो जो ए बी होगा ना वो होगा ए प्लस बी, ठीक है। यही त्रिभुज का नियम है, ठीक है। फिर क्या है, परिभाषा आप बोलो तो लिखा देता हूँ, ठीक है, लिखवा देता हूँ परिभाषा भी, कोई नहीं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि यदि दो सदिशों के परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जा सके। क्या बोल रहा है, यदि दो सदिशों यदि दो सदिशों को परिमाण परिमाण तथा दो सदिशों को परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज की क्रमागत दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए तो। क्या बोल रहा है कि यदि दो सदिशों को परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए तो इन सदिशों का योग परिमाण व दिशा त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम से निरूपित होगा। क्या बोल रहा है, तो दोनों इन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित होगा तथा इसकी दिशा विपरीत होगी। कर्मागत का मतलब है कि एक साथ, जैसे कि ये हो गया, ये देखो ये लाइन यहां से यहां तक, तो इसका मतलब है ये कर्मागत है, ठीक है। फिर है समांतर चतुर्भुज का नियम, इसमें भी दो ले लेते हैं सदिश, ठीक है। दो सदिशों का योग है तो इसमें भी दो सदिश ले लेते हैं, एक ये सदिश हो गया, ठीक है, और एक ये सदिश हो गया,
ठीक है। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें क्या करना है कि पूंछ को पूंछ से मिलाना है, टेल को टेल से मिलाना है। ठीक है, ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी। ठीक, ये बोल रहा है कि इसको पूंछ को पूंछ से मिलाना है, तो इसको हम मिला देते हैं पूंछ को पूंछ से। ठीक है, ये यहाँ पर ले आए। ठीक है, फिर इसको हम ले लेते हैं, इसको ले आए यहाँ पर। ठीक है, पूंछ को पूंछ से मिला दिया। फिर हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं आगे। ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया। फिर फिर क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज हो गया, ये दोनों क्या है, आसन भुजाएं। ठीक है, ये बोल रहा है यदि दो सदिशों ए तथा बी परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा निरूपित होते हो, तो उनका योग परिमाण व दिशा में सह प्रारंभिक बिंदु से गुजरने वाले विकिरण द्वारा निरूपित होता है। जैसे कि ये हमारा मान ले, ये मान लिया ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये बोल रहा है कि यहाँ से जो गुजरने वाला विकिरण है ना, ये इस विकिरण के इस विकिरण का है ना, इन दोनों का योग है ना इस विकर्ण के बराबर होगा, जैसे ए प्लस बी। ठीक है, यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। परिभाषा लिखा देता हूं आपको। क्या है, यदि दो यदि दो सदिश ए कैप तथा बी, यदि दो सदिश ए तथा बी परिमाण तथा दिशा में समांतर समांतर चतुर्भुज की दो आसन दो आसन भुजाओं को निरूपित करता है, तो इन दोनों सदिशों का योग इन दोनों सदिशों का योग है ना, वो सह प्रारंभिक बिंदु से गुजरने वाले विकिरण द्वारा निरूपित होगा। योग सह प्रारंभिक बिंदु से गुजरने वाले विकिरण विकिरण से निरूपित होता है। ठीक है, यही है जो सह प्रारंभिक बिंदु। क्या है, ये जो बिंदु है ना, ये ये बिंदु है, वो है सह प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। आगे इसका फिर आगे क्या है, दो से अधिक सदिशों का योग, दो से अधिक सदिशों का योग। दो से अधिक सदिशों का योग। ठीक है, अगला क्या है, दो से अधिक सदिशों का योग। माना माना दिए गए चारों सदिश माना दिए गए चारों सदिशों ए बी सी और डी को क्रमशः
माना दिए गए चारों सदिशों ए बी सी डी को क्रमशः दिष्ट रेखाखंडों, क्रमशः दिष्ट रेखाखंडों, कौन से रेखाखंडों, इसका चित्र मैं बाद में बनाऊंगा, पहले इसको थ्योरी लिख लेते हैं। रेखाखंडों ओ ए, ए बी, बी सी और बी सी और सी डी से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो हमने चित्र बना लेते हैं हम इसका। ये हमारा हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ है डी। बी ऐसे नहीं लिखेगा, इसको थोड़ा सा राइट करते हैं। ये हो गया अपना डी। ठीक है, अब इनका योग करना है। पहले हम त्रिभुज का नियम लगाते हैं, इसको यहाँ से, इसको ओ को बी से मिलाते हैं। ठीक है, अब इसमें त्रिभुज का नियम है, क्या है? त्रिभुज के दो सदिश, त्रिभुज की दो भुजाओं, भुजाएं यदि सदिश दी हो तो और तीसरी भुजा है ना, दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, फिर इसको इससे मिलाते हैं। अब क्या बन गया? ये 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 तो पहला त्रिभुज बन गया। फिर इसमें दूसरा त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज का नियम लगाते हैं। तो दो दो भुजाएं दी हुई है, दो भुजाएं दी हुई हैं, तो तीसरी भुजा क्या होगा? उन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगी। इसका मतलब हो गया ये ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर अब फिर हमारा कौन सा, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये बन गया तीसरा, ये इसमें भी त्रिभुज का नियम लगाता है। एक दो भुजाएं दी हुई हैं, तो तीसरी भुजा का योग कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, यही है त्रिभुज के नियम, इसमें हमने लगाकर देख लिया है। फिर दो से अधिक सदिशों का योग भी देख लिया हमने। ठीक है, आगे क्या है? फिर है कुछ सदिश योग के गुणधर्म है कुछ, ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। क्या? सदिश योग के गुणधर्म, सदिश योग के गुणधर्म। ठीक है, पहला गुणधर्म क्या है? संवृत, संवृत गुणधर्म। ये क्या बोलता है? ये बोलता है यदि, यदि दो सदिशों का योग किया जाता है तो परिणामी, जो परिणामी सदिश आएगा, सदिश परिणामी स, परिणामी परिणामी मान भी एक सदिश होना चाहिए। जैसे कि ये अपना ए है और ये बी है। ए प्लस ए प्लस बी का योग करने पर भी हमें क्या बन, ये मान लिया डी डी के बराबर है, तो ये भी एक
ये भी एक क्या होना चाहिए, सदिश होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले गुणधर्म पढ़ेंगे, अगले क्रम विनिमयता और साहचर्यता, तत्समक सदिश और प्रतिलोम सदिश। कितने, एक गुणधर्म हमने कर लिया, फिर अपने कितने, 4 गुणधर्म बाकी हैं। 4 गुणधर्म करने के बाद हम सदिश का वैकलन करेंगे।